नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन, ज़कात जिस तरीके से हर एक मुसलमान मर्द और औरत पर नमाज का पढ़ना, रोज़े का रखना और अगर माल है तो हज करना फ़र्ज़ है, इसी तरीके से अगर कोई शख्स निसाब ज़कात का मालिक है तो उसके ऊपर ज़कात की अदायगी भी फ़र्ज़ है। क्योंकि रमज़ान का महीना है, बहुत सारे लोग ज़कात निकालने का एहतमाम करते हैं, तो लोगों के जहन में कुछ सवालात होते हैं ज़कात से मुताल्लिक़। कुछ अहम मसाइल ज़कात के आपकी पेश खिदमत है। सबसे पहला सवाल जो लोगों के जहन में होता है वो ये कि ज़कात का निसाब क्या है, यानी कि कितनी मिक़दार का माल आपके पास होना चाहिए जो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो। तो इसका जवाब बहुत आसान और बहुत सिंपल सा है, गौर से सुनिए। अगर आपके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी मौजूद है या इसके बराबर कैश मौजूद है तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। अब इसमें 7.5 तोला को अगर हम कन्वर्ट करते हैं ग्राम्स में तो ये 87.5 ग्राम यानी कि 87.5 ग्राम्स बनता है, और अगर 52.5 तोला चांदी को हम कन्वर्ट करते हैं ग्राम्स में तो ये 612 ग्राम यानी कि 612 ग्राम्स चांदी बनती है। ठीक है, तो अगर आपके पास इन दोनों में से कोई एक चीज मौजूद है या इन दोनों में से किसी एक के बराबर कैश मौजूद है तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब होगी, फर्ज होगी। एक कंडीशन ये हो सकती है कि आपके पास ये दोनों चीजें हैं लेकिन पूरी नहीं है। पूरी से मतलब आपके पास ज़कात का जो निसाब है उसके बराबर नहीं है। जैसे कि 7.5 तोला सोना नहीं है आपके पास, बल्कि आपके पास 1 या 2 तोला सोना है। आपके पास 612 ग्राम या 52.5 तोला तो सोना नहीं, चांदी नहीं है आपके पास, बल्कि 10 ग्राम चांदी है या 10 तोला चांदी है। तो क्या यहां पे आपके ऊपर ज़कात वाजिब होगी या नहीं, ये सवाल भी लोगों के जहन में आता है। तो इसमें हम ये देखेंगे, ये कैलकुलेशन करेंगे कि ये दोनों चीजें मिलाकर अगर इतनी मालियत की बैठ रही हैं कि दोनों का जो अमाउंट है वो 52.5 तोला चांदी यानी कि 612 ग्राम चांदी के बराबर होता है, जो कि आज के दौर में 38 से 39 हजार या 40 हजार के करीब लगभग इतना बैठता है। तो अगर आपके पास ये चीज है, इतनी मालियत का कि दोनों चीजें मिलाकर है या इसके बराबर कैश है, तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास निसाब की कोई भी चीज पूरी नहीं है। बहरहाल ये आपका निसाब का ज़कात का निसाब हो गया। अब इसका हिसाब किस तरीके से लगाया जाएगा? हिसाब ऐसे लगाया जाएगा कि ये जो निसाब है इसके ऊपर साल गुजर जाए, यानी कि अगर आपके पास सपोज करिए 1 जनवरी 2022 में ये माल मौजूद था और 1 जनवरी 2023 तक ये रुका रहा, यानी कि पूरा 1 साल गुजर गया इसके ऊपर, तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब होगी, ज़कात फर्ज होगी। ठीक है, और कितना अमाउंट ज़कात का दिया जाएगा? तो बहुत आसान सा कैलकुलेशन है, 2.5% आपको इसका टोटल का 2.5% आपको ज़कात निकालनी होगी। जितना भी आपका अमाउंट बैठता है उसका 2.5% आप लगा लें। और एक अहम मसला इसमें, एक अहम पॉइंट ये भी है कि आप जो हिसाब लगाएंगे ज़कात का, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वो मैंने दिया इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग, लेकिन आप जो हिसाब लगाएंगे वो अरबी कैलेंडर के अकॉर्डिंग लगाएंगे, यानी कि इस्लामिक मंथ्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग आप हिसाब लगाएंगे, इस्लामी महीनों के हिसाब से। आपको ऐसे हिसाब लगाना होगा, साल अगर गुजर गया तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब है, आपको पूरे अमाउंट की 2.5% ज़कात निकालनी है। इसमें एक अहम मसला ये भी है कि अगर आपके पास आपके ऊपर कर्ज है, सपोज करिए आपके ऊपर ज़कात वाजिब हो रही है, आपके पास 1 लाख कैश रखा हुआ है और आपके ऊपर 1.5 लाख का कर्जा है, तो क्या आपके ऊपर वहां ज़कात वाजिब होगी? जवाब इसका यह है कि नहीं होगी। आप पूरा कर्जा उतार दें, उसके बाद जो अमाउंट बचता है अगर वो निसाब को पहुंच रहा है तो उसके ऊपर आपकी ज़कात फर्ज होगी, अदरवाइज नहीं, आपको ज़कात नहीं देनी। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या ज़कात अदा करते वक्त सामने वाले को बताना ज़रूरी है? तो जवाब ये है कि आपको उसको बताना ज़रूरी नहीं है। आप बिना बताए धीरे धीरे करके ज़कात अदा कर सकते हैं। आपको एक साथ पूरा अमाउंट देना भी ज़रूरी नहीं है। आप हिसाब जोड़ लें साल के आखिर में, जब साल गुजर गया है, आपको पता है कि अब ज़कात फ़र्ज हो गई, आप हिसाब जोड़ लें कितना आपके ऊपर ज़कात का अमाउंट निकल रहा है, आप उसको नोट डाउन कर लें, डायरी में नोट कर लें और फिर
थोड़ा थोड़ा अपने हैसियत के बकदर ज़कात निकालते रहें, और इस तरीके से आप अपनी ज़कात की अदायगी कर सकते हैं। सामने वाले को बताना आपके लिए ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि अगर किसी औरत के पास सोना है लेकिन उसकी आमदन नहीं है या उसका शौहर नहीं है, तो क्या ऐसी औरत के ऊपर ज़कात लग सकती है या उसको अदा करनी ज़रूरी है? तो जवाब यह है कि हाँ, उसको अदा करनी ज़रूरी है। अगर उसकी आमदन का कोई ज़रिया नहीं है तो ज़कात अदा करेगी अपने सोने के कुछ हिस्से को बेचकर, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तब भी उसको ज़कात अदा करना बहरहाल ज़रूरी है। ज़कात से उसकी माफ़ी नहीं हो सकती और ना ही उसके ऊपर ज़कात लग सकती है। ये चंद अहम मसाइल थे ज़कात के बारे में। अगर आपके जहन में कोई सवाल अभी भी बाकी है तो आप हमसे डायरेक्ट मैसेज करके यानी DM करके आप पूछ सकते हैं, या दिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप सवाल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।